जी मैम। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो पोर्शन हमने पढ़ लिया ना उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जी हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। जी मैम। 3.11 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। रीड करो सब अपनी बुक में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, वीडी। अभी पढ़ा ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने। करो। क्या बोलते हैं? Proceed the average drift velocity of a conduction electrons in copper wire of cross section area, ये दिया है हमें क्रॉस सेक्शन एरिया। एक मिनट, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है ये। ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, करंट दिया है आई। assume the each copper wire atom contribute roughly 1 conduction electron। डेंसिटी दी है कॉपर की, ये होती है एटॉमिक मास दिया है, ठीक है। सेकंड में क्या करना, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड obtained above with thermal speed of copper atom, ordinary temperature or speed of propagation of electric field along a conductor which cause a drift motion। तो सबसे पहले Vd इक्वल्स टू आई एन ई ए, ये निकालो। हमें सब चीजें दी है, करंट भी दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया है। तो लिखो ये सब, करो करो सॉल्व। हमें क्या पता है, जो डायरेक्शन होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो किसके अपोजिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। अगर वो इधर जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती है, पता है हमें। तो करो। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। हमें क्या पता होता है, ये कॉपर का एटम, ये 6 × 10⁻23, ठीक है। नीचे मास, ऊपर इसका क्या लिखेंगे, और साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। करो। मैं देखूंगी सबकी स्क्रीन शेयर करा के किसने किसने सॉल्व किया है। हम्म
बेटा, नहीं मैम। करो फटाफट। बेटा जल्दी करो, टाइम वेस्ट नहीं। इस 9 से इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं ना। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 पॉइंट। ऐसे कर रहे हो क्या? ईशा, जी मैम। हुआ सॉल्व? हम्म। हम्म। क्या आया इनका वैल्यू? एन का 8.5 into 10 to the power 28। कैसे आया? कटाकटी सॉल्व वगैरह करके। हाँ, सॉल्व। सोल्व करके। हम्म। कैसे किया सॉल्व? 6.02 into 10 to the power 23 into 9.0 into 10 to the power 6 by 63 by 5। तो इससे आगे हाँ, तो आगे वही काटाकुटी वो सब करके इंटू वगैरह करके 63.5 को किससे काटा? मैम हम काटे नहीं, हम डायरेक्ट 6.0 को और 9.0 को इंटू करके उसके बाद डिवाइड। 9 6 जा 54 ऐसे करके। 10 की पावर 29 आगे। तो वही। इससे आगे क्या हुआ? हाँ, वैसे ही मैम। ये वाला ऊपर जाएगा तो 30 हो जाएगा ना। कौन सा? तो ये वाला अब इसके साथ 2 0 ऐड कर देंगे, 544 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ हुआ है। विक्षिता, रिया, सब कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्वेश्चन सॉल्व करना है।
दिखाओ मुझे नोटबुक। नोटबुक दिखा मुझे। सॉल्व नहीं हुआ अभी, ये किया ही नहीं। हो गया। कैसे हुआ? मैम 54 इंटू 10⁻63/63.5 आया सर। उसके बाद 63.5 पॉइंट में करके ऊपर नीचे 10 से इंटू किया। फिर ऊपर आया ऊपर 54 इंटू 10⁻30 आया, नीचे आया 635। हाँ, उसके बाद क्या किया? मैम उसके बाद उसके बाद 54 को एक 10 लिया 10⁻30 से, फिर उससे इंटू किया तो 540 आया। तो 540 को 635 से काटा कुटी करके आंसर आया। ये है तुमने कॉपी में? हाँ, दिखाओ, कॉपी ऐसे ऊपर करो, ऐसे। ठीक है, ईशा तुम दिखाओ। तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉल्व करो तब तक। बुक है ना? यस। करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉल्व। ईशा जी मैम। तुम दिखाओ। हमसे नीचे। डायरेक्ट आंसर लिख के बैठी है। नहीं मैम, साइड में है मैम, ये कहाँ देखिए पे? मैम। नहीं, मुझे नहीं दिखा। मैम वो तो साइड ऊपर में। से वैल्यू लिखी है न्यूमेरिकल की तूने। जी मैम। नीचे कर, नीचे कर, नीचे। और नीचे, और नीचे कर। दिखा। और नीचे, और नीचे। उससे आगे। ठीक है, ओके। अच्छा, तूने ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकाल दी? हम्म। ड्रिफ्ट, इतनी तेज स्पीड देख के न्यूमेरिकल नहीं करना, खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व कर, पिटाई होगी नहीं अभी। सॉल्व कर उसको। दिस वेलोसिटी का फुल आंसर नहीं आया मैम, हाफ आया है उसमें। तो खुद से कैलकुलेशन करोगे तो आएगा। कैलकुलेशन करो पहले। हाँ मैम, बस कैलकुलेशन चलता है। चलाओ जल्दी। विक्षिता तुम दिखाओ, तुमने क्या किया? उसने लिखना ही अभी शुरू किया है कि मैम तो ठीक है, स्क्रीन शेयर करके बोलती रहेगी, तुम आंखें बंद करके बैठे रहो। ऐसा ही है क्या? समझ नहीं आ रहा तो बैठी। करो सॉल्व फटाफट। एक्सरसाइज का 3.2 वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करो सब। सेकंड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का। बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है हमें,
करंट भी दिया है, रेजिस्टेंस हमें निकालना है और टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। कल जो फॉर्मूले सॉल्व किए थे ना, हम्म। V equals to I E R, सॉरी E equals to I I R, E minus I R, वो वाला करो सॉल्व। कौन सा नंबर? सेकंड क्वेश्चन। पढ़ो पहले, देखो पढ़ा हुआ है ना तुम्हारा। करो सॉल्व। ये बैग ही है या मैं एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, पढ़ा होगा एक, पढ़ा था नोट्स में देखो। कौन सा नंबर? सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखिए। हम्म। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, V वाला फॉर्मूला देखो, I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। नोट्स खोलो। हम्म। मिल गया। जी मैम। इस वाले फॉर्मूले में देखो, हम अगर ये वैल्यू डालते हैं, हमारे पास क्या क्या है, ईएमएफ भी है हमारे पास, वोल्टेज भी है, करंट भी है। हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। निकालोगे ना, इस वाले फॉर्मूले में डालो, आई इक्वल्स टू ई आर प्लस आर। दिख रहा है? यस जी मैम। मैम। इस वाले फॉर्मूले में लगाओ, वैल्यू निकालो इधर से रेजिस्टेंस की।
पूरा है बेटा? यस मैम। ईशा कैमरा ऑन करो। मैम हो गया। क्या आया रेजिस्टेंस का वैल्यू? रेसिस्टेंस का वैल्यू 17 ओम ओमेगा। ईशा तुम्हारा? ईशा जी मैम। क्या आया आंसर? अबे करंट मैम और अभी निकालना है ना बेटा। सॉरी, मैम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालो भैया। पोटेंशियल मैम डिफरेंस V अभी इक्वल्स टू IR में रेजिस्टेंस का वैल्यू डालो और करंट का वैल्यू डालो, तो V हमारे पास निकल जाएगा। V टर्मिनल रेसिस्टेंस हाँ, हो गया। ओम्स लॉ से निकाला। हो विष्णु गया। तुम बताओ। हाँ जी ईशा बोलो। मैम नहीं आया अभी भी मैम, 2 मिनट। ठीक है, विक्षिता तुम बताओ। तुम करो जल्दी फटाफट। मैम एक्सरसाइज 2 ही बोली ना आप? मैम आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ही बोली ना? हाँ। सीरीज वाला जो कल हमने किया था ना, थर्ड क्वेश्चन करो। सॉरी, थर्ड नहीं, एट क्वेश्चन करो। 3.8। 3.8। हम्म, मैम आ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड। हाँ हाँ हाँ। 'स्टोरेज बेड' कौन सा बोली मैं क्वेश्चन? स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ वाला दिया, यस मैम। ये वाला लिखना है। स्टोरेज ईएमएफ इतना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, बीइंग चार्ज बाय 120 डी सप्लाई यूजिंग अ नई बुक का 3.8 क्वेश्चन है। 3.8 में तो हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड वो है। वो है। नहीं, मैं मैम स्क्रीन हमने स्क्रीन 3.11 बोला। 3.8। 3.11। अच्छा अच्छा, हाँ 3.11 है। ये स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट। हम्म। हाँ वो वाला करो। ये वाला हो गया ना? जी मैम। समझ आया?
कहाँ? सेम फॉर्मूला पे बेस है, करो। भैया हो रहे हैं सॉल्व? नो मैम, समझ में नहीं नहीं हुआ? आ रहा, समझ में नहीं आ देखो, रहा बोल रहे हैं एक बैटरी है, स्टोरेज बैटरी, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो 8.0 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर जो हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, वो है 0.5 ओम, इज बीइंग चार्ज बाय, एक सप्लाई दी जा रही है इन सबको चार्ज करने के लिए, क्या 120 वोल्ट डायरेक्ट करंट सप्लाई दे रहे हैं हम। सीरीज रेजिस्टर जो है मतलब आर है जो वो 15.5 है, जो खुद का उसका रेजिस्टर है ना सर्किट का, कैपिटल आर है वो 15.5 है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, हमें वी निकालना है ऑफ ए बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। देखो हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के तो फॉर्मूलेज लिखे थे स्टार्टिंग में ही, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ने लगे ना उससे पहले। देखो नोट्स में 3 फॉर्मूले थे, एक V इक्वल्स टू E जब करंट फ्लो 0 था, V प्लस आई आर, सॉरी E, हाँ V इक्वल्स टू E प्लस आई आर और V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के 2 फॉर्मूलाज थे, देखो। यस मैम। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर इन अ चार्जिंग सर्किट। तो पहले तुम क्या देखो, चार्जिंग वाला वो देखो फॉर्मूला, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला ढूंढो। हाँ, मिला। मिला? तो देखो जी। उधर से, तो देखो हमें ना इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास आर क्या है 0.5 ओम, करंट हाँ। सप्लाई कितनी है 120 वोल्ट, मतलब डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। इफेक्टिव वोल्टेज हमारे पास जो है उसको हम कैसे निकालेंगे, हम उसको निकालेंगे V डैश करके। तो V डैश कैसे निकलेगा, V माइनस E, और हमारे पास V कितना है 120, हाँ। EMF कितना है 8। तो हमारे पास इफेक्टिव जो हुआ है ना वोल्टेज, उसको हम निकाल देंगे करंट सप्लाई से माइनस करके, जो डायरेक्ट करंट हमें दिया है उससे 8 को माइनस करो, तो जो V की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी इफेक्टिव करंट की 122 माइनस 8 इक्वल्स टू 110 वोल्ट आ गई। V डैश की वैल्यू जो इफेक्टिव हुई है वो वोल्टेज जिसमें इफेक्ट आया है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज जैसा। नहीं आया समझ? आया मैम। स्क्रीन शेयर करके समझाऊं? जी मैम। स्क्रीन शेयर करके समझाऊं? जी। करते।
हो क्या ना स्क्रीन शेयर? जी मैम। देखो ये नई बुक का ये वाला क्वेश्चन है ये। देखो हमारे पास ईएमएफ क्या है, ई हमें कितना दिया है 8 वोल्ट। डायरेक्ट करंट जो गिवन डीसी सप्लाई वोल्टेज वी है वो कितना है 120। मतलब वोल्टेज जो आ रही है पोटेंशियल कनेक्ट करते हैं ना किसी को भी वोल्टेज देने के लिए, बैटरी वगैरह सब हम बनाते हैं सर्किट में, तो वो 120 वोल्ट दे रहे हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हो गया, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है वो 0.5 ओम है, और खुद का जो उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो आर, जो उसका खुद का है वो ये जो हम दे रहे हैं वो 0.5 ओम है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये किससे, इस वाली बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है सीरीज में। 15.5 वाला जो है ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस बैटरी से डायरेक्ट किस से जुड़ा है, सीरीज से, ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो अब क्या बोलता है कि अगर हमें इफेक्ट जो हुआ है वोल्टेज को, उस वोल्टेज को अगर हमें निकालेंगे तो हम इस वाले में से ये वोल्टेज माइनस कर देंगे ना जो हमें डीसी में दिया है, और ईएमएफ है, तो वी डैश हमारे पास क्या आ जाएगा 120 माइनस 8 इक्वल्स टू 112 वोल्ट आ गया। अब हमने क्या पढ़ा था, करंट फ्लो, ये वाला फॉर्मूला एक पढ़ा था ना, I इक्वल्स टू वी डैश। अभी इस वाले फॉर्मूले से तो रिलेटेड क्वेश्चन करके आए हो, यस मैम। तो इस वाले में वैल्यूज डाल दोगे अब, डालो। I इक्वल्स टू वी डैश आर प्लस आर, आर आर ये दिए हैं, वी मैंने निकाल दिया, करंट तुम निकालो। मैम आई 7 आया। 7 आ गया। अब देखो वो हमें क्या पता करना है, टर्मिनल वोल्टेज हमें निकालना है। इधर से तो हम वी डैश को निकाल पाएंगे ना, वी डैश से निकल गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये V इक्वल्स टू आई आर, आई है हमारे पास, आर भी है, तो V इक्वल्स टू आई आर निकालो। ये रेजिस्टेंस ये वाला डालना, जो खुद के पास है उसके पास बेटा हम निकालेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर के अंदर, क्या हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप कितनी हुई है जब हमने इस ईएमएफ बैटरी को डायरेक्ट किससे कनेक्ट किया है सीरीज में, इस वाले रेजिस्टेंस से 5.5 वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप हम निकालेंगे किसकी हेल्प से, ओम्स लॉ की हेल्प से, V इक्वल्स टू आई आर। तो I कितना है हमारे पास 7, 7 नहीं कब बताया तुमने आई, 7 है। हाँ 7, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15.5 से, तो 7 5 का कितना होता है 105, और ये 7 5 का 35, 5 और 3 8, तो कितना हो गया 108.5, 5 ठीक है। तो देखो अब हमें पता है कि ये जो डीसी वोल्टेज दी है ना, इसने 120 डायरेक्ट करंट की जो वोल्टेज है जो पूरे सर्किट में फ्लो कर रही है, ये किस किस का सम होता है, तुम ये चीज लिख लो। डीसी सप्लाई वोल्टेज होती है टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। मैम डीसी वोल्टेज क्या है, क्या क्या का प्लस है? टर्मिनल वोल्टेज का और वोल्टेज ड्रॉप का रेजिस्टेंस के अलोंग।
हुआ? तो देखो उधर से हम टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे, हमारे पास ये कितनी है, ये 120 है ना, 120 वोल्ट, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ड्रॉप कितना आया 108.5, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 120 माइनस 8.5 तो कितना आ जाएगा 11.5 वोल्ट। तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या आई है 11.5 वोल्टेज। ठीक है, समझ गए? अब ये वाला देखो, द नंबर ऑफ करंट डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड एग्जांपल, जिसमें से हमने वहां पे क्या निकाली थी, ये डेंसिटी निकाली थी ना 8.5। अभी एग्जांपल 1 जो सॉल्व करके आए, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ये दे दिया है हमें, ये सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया ये दे दिया है, ये डिस्टेंस दे दिया है, और करंट इतना कर रहा है, तो वैल्यू डालो आई में, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसके लिए। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक हमने, आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी पढ़ा था करंट का। बताओ एन ए, यस मैम। इस वाले फॉर्मूले में डालो ये वैल्यूज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ ऑफ द वायर अपॉन टाइम टेकन। तो पहले वीडी की वैल्यू निकाल लो, वीडी क्या हो जाएगी एल अपॉन टी। तो एल हमारे पास क्या दिया है, लेंथ क्या दिया बोलो, 3 मीटर दिया है ना, ये तो रहा 3 मीटर। मैम ठीक है, टी हमें नहीं दिया, हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, देखो क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू एन ए ई वी डी को लिख देंगे लेंथ अपॉन टाइम, तो टी को इधर लेके जाएंगे तो आई इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन ए ई एल अपॉन आई। करोगे ना आप, और हमें उसकी वैल्यू क्या दी है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पता है 1.6 होता है, ई की जगह वो लिखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2 × 10⁻⁻6 वो लिखो। ठीक है, बचा क्या, एल मैंने बता दिया, और क्या बच गया एन, एन क्या दिया है, करंट में दिया 3 एम्पियर, लिखो ये भी, और एन क्या दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8.5 × 10⁻28। कर लोगे, यस मैम। करो सॉल्व फटाफट, फॉर्मूला मैंने सब बता दिया है, वापस लिखूं क्या फॉर्मूला एक बार क्लास, यस मैम। वापस लिखूं फॉर्मूला, नो मैम। तुम्हारी नोटबुक में लिखा है बेटा, मैं नोट्स में पढ़ाया है।
हम्म। दिख रहा है ना? यस मैम। चलो फटाफट। क्या है टी की वैल्यू? हुआ बेटा? नो मैम, अभी हो जाएगा। क्या आया टी का वैल्यू? सब मुझे पीडीएफ बना के भेजेंगे अपनी नोटबुक की। मैं सर को बोलूंगी सर मुझे ग्रुप में ऐड करो
आज जो तुमने सॉल्व किया है ना, वैभव, ईशा, रिया, विक्षिता, सबकी पीडीएफ मेरे पास आनी चाहिए। जो तुमने क्या नोटबुक में लिखा है वो, क्या का? जो तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, जी जी जी। उन सबका पीडीएफ मुझे ग्रुप में मिलना चाहिए ओके कि मैम। तुम क्या किए जा रहे हो। जी मैम। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 8 क्वेश्चन है। कौन सा नंबर? बताती हूँ, 1 मिनट में बता। 3.6 वाला देखो, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू सप्लाई ड्रॉज इनिशियल करंट इतना। ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये वाला बताओ पहले। A negligible small current is passed through a wire of length 15 meter, uniform cross section area. This कौन सी नंबर? a negligible small current is passed सिक्स क्वेश्चन, तुम्हारी बुक में 6 क्वेश्चन है। यस मैम। ये वाला करो, रेजिस्टिविटी रो एल ए अपॉन एल बाय ए करके सॉल्व करना, बहुत इजी है। रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। निकालो जल्दी। R/A/L। हम्म 2 into 10 to the power minus 7. हम्म
बहुत इजी था, वैल्यूज तो दी थी, एज इट इज रखनी थी बस। अब न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ्स लॉ के बच्चे हैं। अब एक टॉपिक बचा है, आज एक टॉपिक और करा देती हूँ, कल किरचॉफ्स लॉ करा दूंगी और उसको न्यूमेरिकल्स करा दूंगी, ठीक है? एक मिनट।